बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए, जब हुजूर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो वो दिन और उसके बाद सहाबा कराम के ऊपर एक क़यामत का समा था। दुनिया लुट चुकी थी, ज़िंदगियों से रोशनी ख़त्म हो चुकी थी। हज़रत बिलाल हबशी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले सहाबी जो अज़ान देते थे तो मक्का के लोगों पर रकत तारी हो जाता था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आते थे। ज़ाहिर वो एक काले रंग के जवान कद इंसान थे, लेकिन उनकी सीरत, उनका खलूस, उनकी हजूर से मोहब्बत इस कदर थी कि वो काबिल रश्क थी। हजूर जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो नमाज ज़ोहर का वक़्त हुआ। हज़रत बिलाल हबशी अज़ान देने के लिए छत पर चढ़े। मस्जिद के पास ये एक घर था जिसकी छत पर खड़े होकर अज़ान दी जाती थी। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचे तो इतना रोए कि बेहोश होकर गिर पड़े। होश आया, जैसे तैसे अज़ान मुकम्मल की और छत से नीचे आए तो कसम उठाकर कहने लगे, आज के बाद बिलाल अज़ान नहीं देगा। जब हजूर नहीं है तो बिलाल के अज़ान भी नहीं है। इसके बाद जब हज़रत अबू बकर सदीक़ की खिलाफत आई तो हज़रत अबू बकर से इजाज़त लेकर जहाद पर निकल पड़े। और भी कई सहाबा साथ थे, सभी वापस आ गए, लेकिन हज़रत बिलाल वापस न आए। 6 माह गुजर गए। एक दिन हज़रत बिलाल सो रहे थे कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और फरमाया कि बिलाल, ये कैसी बेवफाई है, हमसे मिलना ही छोड़ दिया, हमारे पास आना ही छोड़ दिया है, क्या बात है, क्यों हमारे शहर से दूर जाकर बस गए हो। उसी वक़्त आँख खुली तो ऐसे महसूस हुआ जैसे हजूर ज़िंदा हैं और बिलाल को बुला रहे हैं। आँख खुलते ही ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू हो गए कि हजूर मैं आ गया, हजूर मैं आ गया, मुझसे गलती हो गई, मैं इतनी देर आपसे दूर रहा। उसी वक़्त उठे, ऊँटनी पे बैठे और ऊँटनी को भगाना शुरू किया। 21 दिन का सफ़र था, लेकिन 7 दिन में उस सफ़र को मुकम्मल किया। सिर्फ नमाज के लिए नीचे उतरते और जल्दी से नमाज अदा करके दोबारा ऊँटनी को भगाना शुरू कर देते। 8वें दिन जब मदीने पहुँचे तो दूर से ही आवाज़ देना शुरू कर दिया कि हजूर मैं आ गया, आप किधर हैं। हजूर मैं आ गया हूँ, बिलाल आ गया है। उनके जहन से ही निकल चुका था कि हजूर तो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। मस्जिद के करीब पहुँचे तो पता चला कि हजूर तो इस दुनिया में नहीं हैं। सीधे कब्र मुबारक पर गए और कब्र से लिपट कर रोना शुरू हो गए कि हजूर मैं तो आ गया हूँ, आप किधर हैं। हजूर देखे ना, बिलाल आ गया है, और इस कदर बेकरारी से रोए जा रहे हैं। नमाज का वक़्त हुआ, सभी सहाबा मस्जिद में तशरीफ़ लाए। बिलाल को देखा तो सबका दिल चाहा कि हज़रत बिलाल को कहें कि आज वो अज़ान दें, लेकिन सबको पता था कि हज़रत बिलाल कसम खा चुके हैं कि आज के बाद अज़ान नहीं देंगे। किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई भी हज़रत बिलाल को कहे कि आज अज़ान दें। चंद सहाबा इकट्ठे हुए और मशवरा किया कि हजूर के नवासों को सफारशी बनाते हैं, हज़रत बिलाल उनकी बात मान लेंगे और आज अज़ान बिलाली सुनाएंगे। बड़ी देर हुई है, अज़ान बिलाली नहीं सुनी। हजूर अपने नवासों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हजूर फरमाते थे कि जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की, अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत करना, और जो उनसे बुग़्ज़ रखे तू भी उनसे बुग़्ज़ रखना। दोनों का सफारशी बनाकर तैयार किया और हज़रत बिलाल के पास भेजा। वो दोनों शहज़ादे हज़रत बिलाल के पास गए और कहा कि आज आप अज़ान दें, सभी आपकी आवाज़ में अज़ान सुनना चाहते हैं। हज़रत बिलाल चूँकि कसम खा चुके थे, लेकिन शहज़ादों को अपने सामने खड़े देखकर रोना शुरू हो गए और कहने लगे कि हजूर आपकी बात को रद्द नहीं करते थे तो बिलाल की क्या हैसियत है कि आपकी बात को रद्द कर सके। आप पर हज़ारों कस्में कुर्बान हैं। और ये कहकर अज़ान देने के लिए तैयार हो गए। करीब ही घर की छत पर चढ़े और अज़ान देने लगे। कानों में उंगलियां दीं। जब अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई तो हज़रत बिलाल की आवाज़ सुनकर मदीने में कहराम मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए, हर तरफ चीखो पुकार होने लगी। लोगों के जहन में ये बात गर्दिश करने लगी कि हजूर ज़िंदा हैं, इसीलिए तो हज़रत बिलाल अज़ान दे रहे हैं। हज़रत बिलाल हबशी जब अज़ान देते थे तो लोग काम करना छोड़ देते थे। ऐसी रिक्कत अंगेज़ आवाज़ सी, बज़ाहिर काले रंग के दिखने वाले हज़रत बिलाल जब ज़मीन पर चलते थे तो उनकी कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। हजूर की खातिर, इस्लाम की खातिर बड़ी मारें खाईं, गर्म रेत पर लिटा कर मारा गया, गलियों में घसीटा गया, लेकिन मुस्कुराते रहते। लोग जब पूछते कि आपको तकलीफ़ नहीं होती, इतना तशद्दुद आप पर होता है, तो कहते कि जब ये मुझे मारते हैं मुझे हजूर का चेहरा नज़र आता है, मेरा ध्यान, मेरी नज़र वहाँ होती है, मुझे उनसे कोई गरज नहीं कि ये मेरे साथ क्या करते हैं। तो जब उनकी हयाती में
حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی حالت زار ناقابل بیاں ہو چکی تھی۔ اتنا روتے تھے کہ گش کھا کر گر جاتے تھے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔